राधे राधे। वृंदावन में एक साधक की कथा कही जाती है। किसी दुर्बल क्षण में वो मोबाइल पर अनुचित देखने का अभ्यासी बन गया। चाहकर भी वो उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस समय नियमित सत्संग भी छूट गया था। मन ने उसे समझाया, सत्संग होगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन सत्संग मिला नहीं और वो उसी अंधकार में और गहराता चला गया। अंततः निराशा ने उसे इतना घेर लिया कि उसने देह त्याग का अनुचित मार्ग चुन लिया। इस प्रसंग का उल्लेख एक बार संतों के समक्ष हुआ। तब सबने एक स्वर में कहा, 1000 बार गिर जाना भी पड़े फिर भी शरीर छोड़ने का विचार कभी नहीं आना चाहिए। गिरता वही है जो चल रहा है, जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जो पड़े ही रह गए, जो चलना शुरू ही नहीं करते, वे गिरेंगे कैसे। हर पतन साधक को एक शिक्षा देता है। कहाँ चूक हुई, किस स्थान पर सावधानी कम हुई, लेकिन इस शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। यदि सत्संग का सहारा हो तो मनुष्य एक क्षण में भी निराश नहीं होता। प्रत्येक साधक को ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारा वास्तविक बल भगवान है, हमारी अपनी शक्ति नहीं। भी कभी साधना के मार्ग में सूक्ष्म अभिमान प्रवेश कर जाता है। संयम का, साधुता का या अपनी कथित दिव्यता का उस अभिमान के क्षय के लिए माया के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, ताकि ये बोध हो सके कि सब कुछ भगवान की ही प्रेरणा से चल रहा है। हमारी स्वयं की कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। यदि कभी ऐसी कोई घटना घटे तो भक्त होने के नाते हृदय को पीड़ा होगी, प्रायश्चित का भाव आएगा, निंदा सहनी पड़ेगी, अपमान भी मिलेगा। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन निराशा को स्थान नहीं देना है, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, समझ के साथ उठना ही साधना है। ये स्मरण रखो, तुम्हारी परम गति को कोई रोक नहीं सकता। इस सत्य को मन में दृढ़ करके रखना, हमारे वचनों को संभाल कर रखना, जीवन में कदम कभी पीछे नहीं ले जाना, सदैव आगे की ओर ही बढ़ते रहना। ये संसार इन बातों को नहीं समझ पाता, इसीलिए कहा जाता है कि संतों की संगति में बैठकर जो सुना जाता है वो केवल शब्द नहीं होते, वे उनके जिए हुए अनुभव होते हैं। शास्त्रों में ज्ञान लिखा हुआ है, यह सत्य है, लेकिन संत वही बोलते हैं जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, जिसे उन्होंने भीतर साकार किया है। इसलिए उनके वचनों को केवल सुनना नहीं, समझना भी आवश्यक है। यदि साधना के मार्ग में बार बार त्रुटि हो जाए, यहाँ तक कि अनेक बार चूक हो जाए, तो भी प्रभु के पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहने का अर्थ ये नहीं कि गलती करनी चाहिए, बल्कि ये कि गलती हो जाने पर भी निराशा को स्थान न दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर को बाहरी दंड देने का विचार नहीं आना चाहिए। न दंड देना है तो अंतर में उपवास द्वारा, संयमित आहार द्वारा, परिक्रमा, जप, तप और साधना के विविध अनुष्ठानों द्वारा, इन्हीं साधनों से अपनी वासनाओं को शांत कर, उन्हें भस्म कर प्रभु की ओर अग्रसर होना है। शास्त्र और संत दोनों एक स्वर में चेतावनी देते हैं कि शरीर त्याग के अनुचित मार्ग पर चलने वाले की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। ऐसा करने वाला चाहे किसी भी अवस्था में हो, साधु वेश में हो या गृहस्थ जीवन में, उसकी गति अत्यंत कष्टदायक बताई गई है। ऐसी अवस्था में जीव को घोर तृष्णा और पीड़ा का अनुभव होता है। जल की प्यास का मूल्य वही जानता है जिसे प्यास लगने पर जल न मिले। उस अवस्था में एक बूंद जल भी दुर्लभ हो जाती है। ऐसी दुर्दशा में जीव भ्रमित होकर भटकता है, शांति नहीं पाता। इसलिए बार बार यही कहा गया है, ये मार्ग समाधान का नहीं और अधिक बंधन का कारण बनता है। अतः साधक के लिए यही उपदेश है, गिरो तो उठो, चूको तो सीखो, जलो तो शुद्ध हो जाओ, लेकिन आशा, साधना और प्रभु के मार्ग को कभी मत छोड़ो। इस मार्ग पर चलने वाले पथिक में अपार धैर्य होना चाहिए। लोक निंदा हो, तिरस्कार हो,
अपमान सहना पड़े तब भी भीतर से टूटना नहीं है। उस समय यही बात दृढ़ता से पकड़नी है कि यदि दोष नहीं है तो दीन बनने का प्रश्न ही नहीं, और यदि कहीं चूक हो भी गई तब भी दीनता को स्थान नहीं देना है। कुश्ती वही लड़ता है जो मैदान में उतरता है। हार जीत उसी की होती है, दर्शक तो केवल ताली बजाते हैं। कोई भी योद्धा सदा विजयी नहीं रहता, कभी कभी दाव चूक जाता है, कभी धोबी पछाड़ में गिरना पड़ता है। यही हाल साधना का भी ये संघर्ष चल रहा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से। संसार इसे क्या समझेगा। मान लो किसी साधक ने 30 वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया, कभी झुका नहीं, फिर किसी एक क्षण में चूक हो गई और वो गिर पड़ा। संसार उसी एक क्षण को पकड़कर उसकी निंदा करेगा, पर हम उस उपासक के साथ खड़े होकर हृदय से कहते हैं, गिरे हो तो कोई बात नहीं, अब फिर खड़े हो, प्रभु की ओर दौड़ो। संसार पर विजय अवश्य मिलेगी। ये आवश्यक नहीं कि निराशा में आकर कोई अपने शरीर के प्रति कठोर हो जाए। ऐसा प्रायः उन्हीं के साथ होता है जिन्हें सत्संग का संबल नहीं मिलता। जो निष्ठावान होता है वह अंततः तीनों लोकों पर विजय पा लेता है। लोग मनमानी निंदा करे, कितना भी बोले, तुम्हें विचलित नहीं होना है। और यदि निंदा का प्रभाव भीतर पड़ने लगे तो समझ लेना कि सत्संग की कमी है। ये हम अनुभव से कह रहे हैं। सत्संग में अपार शक्ति है। संतों के वचन अमृत के समान होते हैं। वही हमें संभालते हैं, वही उठाते हैं, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब साधक का मन टूटने लगता है। उस समय सत्संग ही रक्षा करता है, संतवाणी ही आशा का दीप जलाती है। ऐसा भी होता है कि साधक किसी के साथ कटु व्यवहार नहीं करता, किसी से कोई वैर नहीं रखता, किसी से अपेक्षा नहीं करता। उसका लक्ष्य केवल प्रभु होते हैं। फिर भी उसे गालियां मिलती हैं, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं और चारों ओर से प्रतिकूलता घेर लेती है। तब मन के भीतर प्रश्न उठता है, हे नाथ, ये सब क्यों हो रहा है। सत्य यह है कि ये हमारी दुर्बलता का क्षण होता है, और इस दुर्बलता को जो शक्ति दूर करती है वो संतों की वाणी है। यह हमने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया है। जब जब भीतर कमजोरी आई तभी संत वचनों ने संभाला, संत संग ने उठाया। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि निराशा सिर पर थी और उसी समय किसी संत का सानिध्य मिला। उनके बोले हुए कुछ शब्द ऐसे लगे मानो सूखे हृदय पे अमृत बरस गया हो। अनेक अवसरों पर, अनेक परिस्थितियों में जब मन टूटने को था तभी किसी न किसी रूप में संत सामने आए और ऐसा वचन कह गए कि जीवन फिर से उजास से भर गया। यही कारण है कि निंदा सहने की सामर्थ्य सत्संग से ही आती है। बिना सत्संग के ये बोझ असहनीय हो जाता है। अब एक और गहरी बात समझने योग्य है। जब कोई सच्चाई से प्रभु का भजन करता है तो संसार का राग धीरे धीरे छूटने लगता है, यहाँ तक कि अपने भी दूर हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ हरि उसे काटते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए। जिस दिन भजन सच्चा होगा उस दिन आसक्ति ढीली पड़ेगी, परिवार से राग घटेगा पर भगवत भाव बना रहेगा। यही साधना का संतुलन है। प्रेम भगवत भाव से हो, आसक्ति से नहीं। बराग का नाश भी सूक्ष्म प्रक्रिया है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो सब छूट गया, लोक निंदा बढ़ गई, देह भी कष्ट में आ गई। लेकिन यही वो समय होता है जब भीतर की शुद्धि गहराई से घट रही होती है। इसलिए साधक को ये समझना चाहिए, यदि सब ओर से खालीपन दिखे तो भी वो व्यर्थ नहीं है। यही मार्ग की सच्ची कसौटी है, और इस कसौटी को पार कराने वाली शक्ति केवल सत्संग और संत वाणी ही है। जीवन में कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है, उसी अवस्था में दिव्य शरणागति का प्राकट्य होता है। वही शरणागति जो भगवान को पूर्ण रूप से तृप्त करती है।
वही शरणागति जिसमें प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। ये कोई बाहरी अभ्यास नहीं, ये भीतर से फूटने वाली पुकार है। कल्पना करो, चारों ओर निंदा हो रही है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई प्रेम करने वाला नहीं। जहां दृष्टि जाए वहां केवल तिरस्कार दिखाई दे। पूरी सृष्टि में एक भी ऐसा न बचे जिसे अपना कहा जा सके। यही वह क्षण होता है जहां सच्ची शरणागति जन्म लेती है। उस समय जो भाव उत्पन्न होता है वही वास्तविक शरण है। जैसे गजेंद्र की अवस्था थी, अब कोई सहारा नहीं, अगला ही क्षण डूबने का है। तभी हरि का स्मरण हुआ, न कोई विधि न कोई तैयारी, और उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। समझने की बात यह है कि शरणागति पढ़ने लिखने से नहीं होती, वो परिस्थिति के द्वारा घटित होती है। ऐसे परिस्थितियां स्वयं बनती है। जैसे आज के समय में भी कोई उपासक जिसने घर बार त्याग दिया, वैराग्य धारण किया, भगवत मार्ग का निष्ठावान सेवक रहा, अचानक शरीर में गंभीर विकार प्रकट हो जाता है। वह कोई नई बात नहीं, बल्कि पुराना प्रारब्ध जागृत हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक, महान तपस्वी, फिर भी शरीर ने अपना विधान निभाया। उसी प्रकार जब भगवत प्राप्ति का समय समीप आता है तो जीवन में गहन परीक्षाएं भी सामने आती है। इसलिए कहा जाता है कभी कभी एकांत में बैठकर ये भी सोचना चाहिए कि यदि जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, यदि शरीर साथ न दे, तब हमारी चेतना कहाँ टिकेगी। ये विचार भय के लिए नहीं, स्मरण और तैयारी के लिए है। ऐसी घटनाएं अचानक सामने आ जाती हैं और तब वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके भीतर शरणागति जीवित होती है, क्योंकि अंततः भगवान की प्राप्ति बल से नहीं, विवशता में फूटे हुए विश्वास से होती है। जैसे सेना में प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि कीचड़ में फंस जाओ तो कैसे निकलना है, पहाड़ों में रास्ता रुक जाए तो कैसे आगे बढ़ना है, कब दौड़ना है और कब चढ़ना है, वैसे ही यह परमार्थ का अभ्यास है। यह जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए भीतर को तैयार करने की प्रक्रिया है। यदि शरीर साथ न दे, कोई अंग निष्क्रिय हो जाए, अपने लोग साथ छोड़ दें, कई दिनों तक भोजन न मिले या संसार निंदा करने लगे, इन सब स्थितियों में भी भीतर स्थिर रहना आ जाए, यही इस साधना का उद्देश्य है। अपने लोगों को इस परिपक्वता तक पहुंचाना हमारा दायित्व है और साधक के लिए परिपक्व होना स्वयं का कर्तव्य है। एक साधक के जीवन में पीड़ा आई थी, रोग की स्थिति गंभीर थी, ऐसी अवस्था जिसे पहले असाध्य माना जाता था। जैसे कभी गुर्दा विफल होने का अर्थ मृत्यु समझा जाता था, पर आज उपचार के सहारे जीवन चल सकता है। जब तक साधन है तब तक जीवन है, उसी समझ के साथ उसे बैठाकर समझाया गया। शोक का कोई स्थान नहीं है। जब अंतिम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति हो तो समझ लेना चाहिए कि असंख्य जन्मों के कर्मों का हिसाब एक साथ सामने आता है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि जो अत्यंत दुष्कर्मों में डूबे रहते हैं उन्हें कभी कभी सामान्य कष्ट भी नहीं आते, और जो साधक अत्यंत सरल, संयमी, किसी से वैर न रखने वाला, एकांत में भगवत पथ पर चलने वाला होता है, उसी के जीवन में गहरी परीक्षा आ जाती है। ये खेल बड़ा अद्भुत है। जो पूर्ण धर्म में स्थित है, जिसने त्याग को जीवन बनाया है, जो किसी से कुछ चाहता भी नहीं, उसी के सामने अचानक ऐसा कष्ट आ जाए तो ये दंड नहीं, शुद्धि की प्रक्रिया है। यह अनंत जन्मों के लेखे को समेटने का समय होता है, ताकि आत्मा निष्कलंक होकर प्रभु के समीप जा सके। इसलिए संतों के जीवन में भी हमने ये देखा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष को भी देखी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। वो कष्ट किसी त्रुटि का फल नहीं था, बल्कि अंतिम जन्म की पूर्णता का संकेत था।
इस दृष्टि से देखा जाए तो जब साधक के जीवन में ऐसी कठोर स्थितियां आती हैं तो उन्हें दुर्भाग्य नहीं, भगवत कृपा का गूढ़ संकेत समझना चाहिए कि अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब लक्ष्य स्पष्ट है, लाडली जी के चरणों में पहुंचना है। इसलिए जो भी शेष लेखा जोखा है वो शीघ्र पूरा हो जाता है। यही देखकर संसारी मन घबरा जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि भक्ति के मार्ग में जो घट रहा है वो हानि नहीं, पूर्णता की तैयारी है। संसार डरता है क्योंकि वो केवल देह को देखता है, पर भक्ति में जो प्राप्त होता है उसकी तुलना हजारों जन्मों के आने जाने से नहीं की जा सकती। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, उसमें कितना विघटन और क्षय होता है ये साधक समझता है। फिर भी सभा में संत कहते हैं कुछ भी बिगड़ता नहीं है, ये सब तो प्रारब्ध का हिसाब है, पूर्व कर्मों का शेष। और बताओ, राधा नाम से बढ़कर कोई प्रारब्ध होता है क्या? उसके सामने क्लेश क्या है, पीड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। सियार से सिंह जन्म नहीं लेते, सिंह से सिंह ही जन्म लेते हैं। जो हरि के हैं वे सिंह है, हरिदास सिंह होता है। इसलिए गर्जना करना हमारा स्वभाव है। एक सच्ची गर्जना से लाखों का कल्याण हो जाता है। ऐसे संतों को कभी देह भाव में डूबते नहीं देखा गया। महापुरुषों के जीवन में हमने ये दृश्य भी देखा है। देह क्षीण हो रही है, अंगों में विकार है, शरीर पर पीड़ा है, पर मुख पर तेज है, भीतर पूर्ण शांति है। देह पर जो घट रहा है वो अंतिम हिसाब है, खेल समाप्ति की ओर है। ऐसी अवस्थाएं बड़े बड़े संतों के जीवन में आई है। ये दुर्बलता का संकेत नहीं बल्कि अंतिम पूर्णता की मुहर होती है। जब आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य के निकट पहुंचती है तब देह अपना अंतिम ऋण चुका देती है। इसलिए साधक के लिए ये जानना आवश्यक है, जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। सत्य वह है जो भीतर घट रहा है, और भीतर यदि लक्ष्य अडिग है तो बाहर की कोई भी अवस्था साधना को रोक नहीं सकती। इसलिए साधक के लिए ये जानना आवश्यक है, जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। सत्य वह है जो भीतर घट रहा है, और भीतर यदि लक्ष्य अडिग है तो बाहर की कोई भी अवस्था साधना को रोक नहीं सकती। भगवत मार्ग में चलते हुए ये बात पहले भी कही गई है कि यदि जीवन में संतुलन बना के चला जाए तो मार्ग में विशेष बाधाएं नहीं आती। नाम स्मरण भी चलता रहे, परिवार और दायित्व भी निभाते रहे, और आवश्यक भोग सामग्री भी तो यात्रा सहज रहती है। पर जिस क्षण भीतर से ये भाव जाग उठता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, उस क्षण से समीकरण बदल जाता है। तब शेष कर्मों का हिसाब तीव्र गति से चुकाया जाने लगता है, क्योंकि प्रभु के पूर्ण आलिंगन के लिए कोई भी संस्कार, कोई भी बकाया शेष नहीं रहना चाहिए। पूर्व संचित क्रमान और प्रारब्ध सबका निवारण एक साथ होने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे संत विध्वंस की प्रक्रिया कहते हैं। ये विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। इसी के बाद सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा गया है कि हरि से मिलन का मार्ग सरल नहीं है। ये ऐसा पथ है जहाँ आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आहा और आसक्ति का सिर कटाना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन सुख में रहेगा। कई बार देह कष्ट में होती है, शरीर के अनेक अंग पीड़ा से गुजरते हैं, पर ऐसे समय घबराना नहीं चाहिए। ये सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का अर्थ केवल रोग या शारीरिक कष्ट है। चारों ओर देखो, अस्पताल भरे हुए हैं। क्या वहां सब साधक है? नहीं। देह का कष्ट केवल भक्ति से जुड़ा हुआ नियम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि भक्त के लिए ये अंतिम शोधन होता है, अंतिम लेखा जोखा।
इसलिए समझने की बात यह है कि जब जीवन में ऐसी परीक्षाएं आए तो उन्हें अभिशाप न मानो। ये संकेत होता है कि यात्रा अपने अंतिम चरण में है, भय नहीं। विश्वास रखना है, क्योंकि यही वो समय है जब साधक वास्तव में प्रभु के सबसे अधिक निकट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय पर उपचार लेते रहो, स्थिति को समझते रहो तो भय नहीं घेरता, और यदि निरंतर सत्संग सुनते रहोगे तो भीतर से टूटोगे नहीं। सत्संग छूट गया तो डर जल्दी पकड़ लेता है। यही कारण है कि लोग जल्दी भगवान से मिलना नहीं चाहते। ये मार्ग खेल नहीं है, ये बड़े खिलाड़ियों का क्षेत्र है। यहाँ केवल कह देने से लगन नहीं लगती, लगन वही है जिसमें तन मन पूरी तरह अर्पित हो जाए। जहाँ साधक स्वयं को खो देता है वहीं सच्ची लगन प्रकट होती है। ये भाव भी आता है, हे प्रभु तुमसे प्रेम किया है, यदि इसके बदले नरक भी मिले तो स्वीकार है। अब ऐसी धमकियों से डरने का समय नहीं रहता। साधक तब भी प्रभु की ओर दौड़ता है। उन्हें गले लगाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, न लोक न परिस्थिति न स्वयं भगवान। भातब लोग कहते हैं, इतनी दृढ़ता से कैसे बोल पा रहे हो? इसका उत्तर एक ही है, गुरु की कृपा। गुरु ने जो दिया है वही असली बल है। उसे निज मंत्र कहा जाता है। जैसे अंकुश से हाथी नियंत्रित हो जाता है, वैसे ही प्रेम और मंत्र से हरि भी वश में हो जाते हैं। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य के भीतर अपार सामर्थ्य जाग उठती है। तब मार्ग में कोई अवरोध शेष नहीं रहता। गुरु का एक ही उपदेश है, उनसे जुड़े रहो, मग्न रहो, न लेना देना न हिसाब किताब। इसी सरलता में पार उतर जाना निश्चित था। यह मार्ग तर्क का नहीं, भरोसे का है, और जहाँ गुरु की कृपा साथ हो वहाँ मंजिल से दूरी नहीं रहते। राधा कुंड में एक संत की चर्चा सुनी थी। किसी साधक को वर्षों पुराना गंभीर रोग था। ऐसे समय में वह अपने लोगों के पास नहीं जाता। जब देह की अवस्था बहुत बिगड़ जाती है तब अपने ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब वही साधक पूरी तरह शरण में आकर राधा कुंज की ओर बढ़ता है तो वहां का स्वरूप वह स्वयं नहीं जान पाता। वहां उसका स्वागत कैसा होता है ये संसार की समझ से बाहर है। संत ने दृढ़ता से कहा था, डरो मत, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। देख लेना, श्री जी स्वयं गले लगाएंगी। संसार क्या करता है? संसार तो दुर्दशा देखकर हट जाता है। ये अनुभव की बात है। कुछ दिनों की सहानुभूति अलग होती है, थोड़ी देर का अपनापन भी मिल जाता है, पर उसके बाद अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। इसमें स्थायी प्रेम नहीं है। यदि कहीं सच्चा प्रेम दिखे भी तो समझ लेना चाहिए कि वो भगवान की प्रेरणा से ही है, अन्यथा नहीं। इसलिए यदि जीवन में दुर्दशा आ भी जाए तो उससे क्या भय? जब आसपास कोई नहीं होता तब भी साधक अकेला नहीं रहता। जब कोई साथ बैठकर बोलने वाला होता है तब वही बोलते हैं, और जब कोई प्रत्यक्ष पास नहीं होता तब वही स्वयं प्रकट होकर संवाद करते हैं। धन्य है ऐसा जीवन जब देह कष्ट में हो, संसार साथ छोड़ दे और उसी क्षण लाडले युगल खेलते खेलते आ जाए। प्रिय और प्रीतम की उपस्थिति में सब पीड़ा तिरोहित हो जाती है और संवाद स्वयं घटित होने लगता है। ये कोई कल्पित कथा नहीं है, ये अनुभव की व्यथा है जो केवल वही समझ सकता है जिसने इस मार्ग को जिया है। जब हृदय में गहरी पीड़ा जाती है तभी कथा जन्म लेती है, तभी किसी जीवन की सच्ची जीवनी आकार लेती है। बिना व्यथा के अनुभव नहीं बनते। क्या किसी में इतना साहस है कि प्रभु से ये प्रार्थना करे, ऐसी अवस्था दे दो जिसमें आपके अतिरिक्त मेरा कोई न रहे। ऐसी स्थिति जहां संसार इतना दूर हो जाए कि जिस कक्ष में आप हो उसकी खिड़की से भी झांकने का साहस न करे, कहीं बुला न लिया जाए।
ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य है। इस बात को बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीवन में ये अवस्था सभी के सामने आती है। कोई भी जीवन सदा एक सा नहीं रहता। कभी मनुष्य सुख में फूल कर चलता है, छाती तान कर अभिमान में डोलता है, पर जब कर्मों का फल सामने आता है तब वही छाती तान कर सहने की शक्ति भी नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है, अभिमान मत करो, अधर्म से बचो। पीछे का लेखा जोखा इतना विशाल है कि असंख्य जन्म लेकर भी उसे भोग पाना कठिन है। उसी हिसाब को चुकाने के लिए ये मानव देह मिली है। इसे व्यर्थ न जाने दो। नाम स्मरण में लगकर प्रेम से उसे भस्म कर दो। और यदि ऐसा भी हो कि देह दुर्बल हो जाए और बाह्य रूप से सेवा न बन पाए, तो भी मन खिन्न ना हो, क्योंकि प्रेम सेवा का मोहताज नहीं होता। यदि देह चल न सके तो भी आंसुओं के साथ पड़े पड़े ही प्रभु की सेवा की जा सकती है। जहाँ भाव है वही पूर्ण सेवा है। सेवा के दो रूप होते हैं, एक सामग्री से की जाने वाली सेवा और दूसरी हृदय के रुदन से की जाने वाली सेवा। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि हमारी देह दुर्बल हो जाए और प्रकट रूप से सेवा करना संभव ना हो, तो भी मन और भाव से सेवा करना संभव है। यही हिम्मत और निष्ठा आवश्यक है। आज तुम स्वस्थ हो, परिक्रमा कर सकते हो, हाथों से सेवा कर सकते हो, लेकिन याद करो पहले समय में जब रात 8 बजे श्री जी को स्नान कराया जाता था, तब भी हिम्मत जुटाकर रात्रि तक जागकर सेवा करनी पड़ती थी। धीरे धीरे मन से सेवा करना सीखना पड़ता था। आज ऐसा है कि हमारे 2 हाथ स्वयं सेवा नहीं कर पाते, फिर भी सैकड़ों हाथों के माध्यम से श्री जी को प्रेम और दुलार मिल रहा है। यही भगवान की महिमा है, यही उनका अद्भुत विधान है। यहाँ तक कि नवयुवक संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में समर्पित कर रहे थे, अपने सर्टिफिकेट, डिग्रियों और विद्या के साथ भी भगवान की सेवा में पूर्ण मनोयोग से जुटे हुए, और यही दृढ़ निश्चय, यही लगन भगवान की कृपा को निरंतर आकर्षित करती है। हमारी लाडली जी की सेवा में यह रुचि, यह प्रेम सदैव बना रहे, यही भावना यहाँ साझा की जा रही है। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, उनके रूपों में लगाई गई सजावट और सेवा का प्रयास देखते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारी हर एक छोटी बड़ी सेवा जो हृदय से की गई, वही अब उनके रूप में प्रकट हो रही है। वही भाव, वही लगन, वही श्रद्धा आज प्रत्यक्ष रूप में सामने आ रही है। यदि शरीर से सेवा भी न बन पाए तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं, मैं आपका हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। यथाभ्यास और धैर्य से सेवा करता रहूंगा। यही भावना भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह श्लोक भी यही जोश शोर से कहता है, जैसी भी परिस्थिति आए धैर्य नहीं छोड़ना। हे हरि, आपसे है, आपसे है। आप जैसा चाहो वैसी अवस्था दें। यदि लोक में स्वच्छंद निंदा हो, लोग तिरस्कार करें, अपमान करें, तो भी मैं दीन नहीं बनूंगा। यहाँ दीन का मतलब ये नहीं कि हाय हाय करूं, बल्कि ये कि मेरा मन टूट जाए, यदि कुटुंब या परिजन पीछे हट जाए, यदि शरीर दुर्बल हो जाए, यदि प्रत्यक्ष सेवा भी न बन पाए, तो भी स्थिर रहूंगा, धैर्य नहीं छोड़ूंगा। मेरा विश्वास यह है कि भगवत प्राप्ति से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दृढ़ निश्चय, यही समर्पण, यही हृदय से सेवा साधक को किसी भी विपत्ति में भी मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि मेरा धैर्य यही है कि मैं प्रभु का हूँ। हमारे लिए यही विश्वास पर्याप्त है। आज इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। यही वो संदेश है जो श्लोक ने स्पष्ट किया। कैसी भी परिस्थिति आए, यदि भजन भी नहीं बन पा रहा, तब भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। कई बार ये प्रश्न उठता है, भजन के बिना भगवत कैसे प्राप्त होंगे? उत्तर है, भरोसे के माध्यम से। मान लो कि शरीर दुर्बल हो गया है,
कोई पास नहीं है, नाम का साधन भी नहीं बन रहा, वाणी भी नहीं चल रही, भजन नहीं बन पा रहा, तब भी केवल भरोसा ही आधा रहा। भरोसा इस बात का कि आप बड़े कृपालु हैं, आप अपनी कृपा से मुझे अपने समीप बुलाएंगे, मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। यही विश्वास साधक को शक्ति देता है। श्रीपाद कहते हैं, निज परमाष्ट सिद्ध भवित्री, जो हमने आशा की थी, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, बस धैर्य बनाए रखना। कोई भी परिस्थिति से विचलित नहीं कर सकते। देखो, ये नहीं देखा जाता कि वर्तमान में स्थिति कैसी है, यही तो हमारी परीक्षा है। प्रभु हमारी बाहरी स्थिति नहीं देखते, वे अंदर के विश्वास और धैर्य को देखते हैं। नाम जप नहीं हो रहा, वाणी नहीं चल रही, सेवा नहीं बन रही, भगवतिक विचार भी कम हो गए, मानो सब छूट गया, फिर भी एक महीन धागा है, मैं श्री जी के भरोसे हूँ। इसी विश्वास से ही भगवत प्राप्ति संभव है। यही वो शक्ति है जो साधक को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है।